गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 5 भारत का आर्थिक वातावरण का फर्स्ट टॉपिक जो कि है भारतीय कृषि के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर को आप लोग खुद से रीड करिएगा। कहीं पे कोई परेशानी लगे, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसमें देख लो क्या है। पहला पॉइंट है भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं, यानी यहाँ भारत में आप जानते ही हो कि 70% यहाँ का जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे खेती वाली ज़मीन बहुत ज़्यादा है, कृषि वाली ज़मीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूर याद रखिएगा। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या स्थानांतरणशील कृषि किसे कहते हैं। नाम ही इसका स्थानांतरण, मतलब होता है इसका स्थान बदलने वाले कृषि करने की प्रक्रिया को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, या फिर इसी को झूम कृषि भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं या झूम कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। इसे बाकी जो नंबर 2 नंबर 3 ये सारे पॉइंट्स है, इसको आप लोग पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब है यहाँ पे फसलों का प्रकार। फसल का जो प्रकार है, यहाँ पे उपयोग के आधार पे कई प्रकार का फसल पाया जाता है। तो इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, खाद्यान्न फसल क्या है, रेशेदार फसल क्या होता है, या पेय फसल क्या है, बागानी फसल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल के साथ आप लोग याद करना, क्योंकि इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि जूट किस तरह का फसल है, या फिर ट्रू फॉल्स में बोल दिया कि जूट जो है खाद्यान्न फसल है, तो ये गलत होगा। तो इस तरह से आप लोग उसका एग्जाम्पल के साथ याद करोगे कि खाद्यान्न फसल में चावल गेहूँ ज्वार आता है, नकदी में चाय कपास जूट आता है, रेशेदार में जूट और कपास आता है, पेय में चाय और कहवा आता है, और बागानी में चाय कहवा और रबर आता है। अच्छा, यहाँ पे नया टर्म है आप लोगों के लिए, कहवा। कहवा यानी कॉफ़ी को कहवा कहते हैं, शायद आप लोग को पता हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, कहवा यानी कॉफ़ी, ठीक है। इसके बाद देखो अगला है मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो मौसम के आधार पर फसल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछता है कि राबी की फसलें किसे कहते हैं, या खरीफ की फसल क्या है, या जायद की फसल क्या है। लेकिन कभी कभी ये अंतर में पूछा जाता है, राबी और खरीफ की फसलों में अंतर बताओ, या राबी और जैद की फसलों में अंतर बताओ। तो इसमें आप लोग को फसल का परिभाषा लिखना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राबी फसल क्या होता है, ये फसल जो होता है वो नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में काटा जाता है। खरीफ फसल क्या होता है, ये जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर में काटा जाता है। जायद की फसल क्या होता है, ये मार्च में बोया जाता है और मार्च से जून में बोया जाता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल देख लोगे, धान, मक्का, मूंगफली, मूंग, ये सारे कहलाते हैं जायद की फसलें। नेक्स्ट, अब आप लोग को जो मेन यहाँ पढ़ना है, इसमें कुछ फसलों के बारे में पढ़ना है, भारत की प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ना है। तो ये भारत की प्रमुख फसलें मुख्यतः आप लोग को 8 फसलों के बारे में पढ़ना है, धान, गेहूँ, मिलेट, गन्ना, कपास, चाय और कहवा, ठीक है। इनमें से अब ये जो आप लोग को इनमें से ज़्यादातर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या है, ठीक है। कोई भी फसल भी पूछ सकता है, भारत में धान या फिर कोई भी फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां या दशाओं का वर्णन करो, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को कैसे लिखना है, आंसर लिखने का फॉर्मेट मैं भेज दूंगी आप लोग को। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का पोर्शन था, तो आप लोगों ने चार्ट फॉर्मेट में उसे याद किया था। तो चार्ट फॉर्मेट में इसको भी आप लोग अगर 8 फसल का एक चार्ट में बना करके याद कर लोगे तो आप लोग को ईजी होगा याद भी करना, और एग्ज़ाम में भी उसी चार्ट फॉर्मेट में लिखना है और एंड में इंडिया का मैप बना करके उसे दर्शा देना है। तो आपके लिए ईजी भी रहेगा, ठीक है। और मेनली इस 8 फसल में पॉइंट्स जो हैं, जो उसका मेन वो है पॉइंट है, वो सारे में सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम धान को ले लेते हैं पहले। धान के खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं। तो धान के लिए जैसे पहला पॉइंट है जलवायु, तो जलवायु के अंदर 2 चीज़ आ जाएगा, तापमान और एक आ जाएगा वर्षा। तो यहाँ पे तापमान कितना है, 20 से 30 डिग्री में होता है, बारिश 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा में
जो होता है चावल का खेती होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है मिट्टी। मिट्टी यहाँ पे ये ज़्यादातर चिकनी या कछारी मिट्टी में होती है। बस उसको हेडिंग मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो, इसी को आप लोग चार्ट फॉर्मेट में कर लेना। फिर भू प्रकृति, समतल ज़मीन में ये अच्छे से होता है। फिर है आर्थिक दशाएं। आर्थिक दशाएं में भी यही 3 पॉइंट्स मेनली है, मांग और बाजार, श्रमिक, पूंजी। तो चावल के केस में मांग और बाजार क्या है यहाँ पे, क्योंकि भारत का एक प्रमुख खाद्य है हमारा चावल, लोग रोज़ की ज़िंदगी में खाते हैं चावल, तो इसलिए इसका मांग बहुत ज़्यादा है। तो मांग होने की वजह से बाज़ार भी अच्छा है। किसी भी चीज़ का जब मांग अच्छा रहता है तो उसका बाज़ार भी अच्छा होता है। श्रमिक, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे श्रम मिलना बहुत आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल या फिर पूंजी। तो बीज के लिए, जुताई बुआई, कीटनाशक दवाओं के लिए इसमें जो पूंजी या पैसों की ज़रूरत लगती है। इसके अलावा आप लोग को एक और चीज़ और याद रखना होगा कि प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र या कोई भी फसल रहेगा तो प्रमुख वो फसल का उत्पादन क्षेत्र याद करना होगा। तो इसमें आप लोग को मुख्यतः याद करना है कि सबसे ज़्यादा वो फसल कहाँ पर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चावल का खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा और कहाँ होता है, 1-2 नाम वो सब भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके बाकी सारे पोर्शन, बाकी और भी जो 7 बचे हैं और जो 6 बचे हैं उनका भी इसी तरह करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को एक आंसर का एक फॉर्मेट बनाई हूँ, इसको आप लोग देख लो। जैसे भारत में धान या कोई भी फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं का वर्णन करो। ये क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को इस तरह का चार्ट बना करके, इस तरह का चार्ट बना लोगे तो भौगोल ऊपर हेडिंग में आंसर जब लिखोगे तो लिखोगे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर धान का है तो धान के फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं इस प्रकार हैं बोल करके आपने चार्ट बना लिया। भौगोलिक दशाएं लिखा, फिर जलवायु कितना पाया जाता है यहाँ पे लिख लोगे, कितना से कितना लग रहा है, वर्षा कितना हो रही है, मिट्टी कौन सी मिट्टी लगती है, भू प्रकृति कैसी होती है, फिर आर्थिक दशाएं क्या है, एक एक लाइन लिख ली। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में जैसे पश्चिम बंगाल लिख लिए सबसे ज़्यादा होता है, इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है, जैसे केरला, आंध्र प्रदेश, साउथ में भी पाया जाता है, चावल बहुत खाया जाता है साउथ में भी, तो ये सब उत्तर प्रदेश, ये सब का नाम लिख लोगे। और उसके बाद इंडिया का मैप बना करके नीचे टेबल फॉर्मेट में आंसर लिखे, फिर इंडिया का मैप बनाओगे। मैप में कुछ प्रमुख क्षेत्रों को, जैसे धान का है तो धान का प्रमुख क्षेत्र को दर्शाओगे। कोई भी सिंबल, ज़रूरी नहीं जैसे मैंने एक्स दिया है वैसा ही देना है आपको, कोई भी आप एक सिंबल दोगे और सेम इंडेक्स में यूज़ करोगे। क्लास 9 में भी ये चीज़ आप लोगों को बताया था मैंने, तो वैसा ही सिंबल नीचे इंडेक्स ज़रूर बनाना रहेगा, उसमें इंडेक्स बना करके धान उत्पादक क्षेत्र लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को ज़्यादा याद भी नहीं करना होगा। इस तरह टेबल फॉर्मेट में अगर करोगे, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आंसर लिखोगे 5 मार्क्स का, तो ज़्यादा समय भी कम लगेगा लिखने में। और अगर आप लोग चाहो तो इसी टेबल फॉर्मेट में याद करके अगर सेंटेंस में लिखना है तो उसी को लिख सकते हो। जैसे जलवायु, तापमान याद किया आपने तो उसी को लाइन में बना के लिख लीजिए कि चावल की खेती में इतना से इतना डिग्री सेल्सियस तापमान लगता है, इतना से इतना बारिश होती है, ये मिट्टी में होता है। ठीक है, नहीं तो ये टेबल फॉर्मेट में ही आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग, मतलब पूरे चैप्टर को नहीं बोल रही हूँ, अभी फ़िलहाल बोल रही हूँ कि भारत का जो कृषि वाला जो है पोर्शन, यानी पेज नंबर 108 से लेकर 118 तक, इसको आप लोग पढ़िएगा। कोई दिक्कत लगे तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।